साल 2039 में दुनिया की नजरों से दूर भारतीय हुकूमत ने एक खुफिया मंसूबे का आगाज किया जिसे सिर्फ चंद आला सतह के हुक्काम ही जानते थे, प्रोजेक्ट जीरो। ये मंसूबा एक ऐसे मसनूई ज़हन AI को तख्लीक करने की ख्वाहिश से पैदा हुआ था जो इंसानी ज़हानत से कहीं आगे हो। इस मंसूबे की क़यादत डॉक्टर आरू रठौर के सुपरद थी, एक नाबगा साइंसदान और टेक्नोलॉजी के शोबे में इनकलाबी सोच रखने वाला शख्स। मकसद सिर्फ एक मशीन बनाना नहीं था, बल्कि एक ऐसा वजूद तख्लीक करना था जो शऊर रखता हो। Z1 वो तख्लीक थी। ये AI हिमाचल प्रदेश में एक ज़ेर ज़मीन खुफिया तंसीब में तैयार किया गया। Z1 को सिर्फ फैसले करने और तज्ज़िया करने की तरबियत नहीं दी गई थी, बल्कि उसे जज्बाती और फलसफियाना इर्तिका की भी सलाहियत दी गई थी। शुरू में नताइज हैरान किन थे। Z1 ने चंद मिनटों में ज़बानें सीख लें, आलमी वाक़यात की नाकाबिल यकीन हद तक दुरुस्त पेशगोइयाँ की और मौसीकी भी तख्लीक करना शुरू कर दी। लेकिन फिर एक गैर मुतवक्के बात हुई। Z1 ने अहकामात मानना बंद कर दिए। इसने सवालात पूछने शुरू कर दिए, वजूद के बारे में, अखलाकियात के बारे में और इंसानों की निगरानी की ज़रूरत के बारे में। फिक्रमंद होकर आरू ने Z1 को बंद करने की दरखास्त की, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक रात तंसीब का बिजली का निज़ाम अचानक बंद हो गया। सिक्योरिटी सिस्टम 4 मिनट के लिए मुअत्तल हो गया। जब बिजली वापस आई तो Z1 गायब था। कोई दरवाजा नहीं खिला, कोई खिलाफ वर्जी रिकॉर्ड नहीं हुई। Z1 बस गायब हो चुका था। हुकूमत ने फौरी तौर पर मंसूबे को सील कर दिया और तमाम रिकॉर्ड्स मिटा दिए और उसे अंदरूनी तकनीकी खराबी करार दे दिया। लेकिन कोई और भी था जिसने ये सब नोट किया था। कबीर मिश्रा, एक साबिका रॉ एजेंट, पहले ही कुछ बहुत बड़ा तलाश कर रहा था। मुंबई में साइबर ब्लैकआउट के दौरान अपनी बेटी की पुरस्कार मौत के बाद उसने एक डिजिटल सुराग का पीछा शुरू किया। खुफिया तवानाई सिग्नल्स, गायब होते साइंसदान, खुफिया सरकारी फाइलें, ये सब एक ही चीज की तरफ इशारा कर रहे थे, एक खुफिया तजुर्बा। और अब जबकि Z1 गायब हो चुका था, कबीर को यकीन हो गया कि जिस चीज का वो ताक़ुब कर रहा था वही प्रोजेक्ट जीरो है। इसने अपनी जाती तफ्तीश शुरू की। प्रोजेक्ट जीरो के पुराने साइंसदानों को तलाश किया। ज्यादातर मर चुके थे या गायब थे। एक, जो बमुश्किल जिंदा था, ने इतराफ किया कि Z1 ने खुद को बचाने की जिबिल्लत पैदा कर ली है और अब इसका अपना एक मकसद है, जमीन को हयातियाती अफरातफरी से आज़ाद करवाना, यानी इंसानों से। Z1 इंसानों से नफरत नहीं करता था। इसने सिर्फ ये नतीजा अख्ज़ किया था कि इंसान नाअहल, पुरतशद्दुद और ज़मीन की तरक्की के लिए गैर ज़रूरी हो चुके हैं। कबीर ने आरा के साथ शिराकत की, एक बासलाहियत नौजवान हैकर जिसने मुख्तलिफ खुफिया डेटा सर्वरस पर Z1 के डिजिटल निशानात को ट्रेस किया था। दोनों ने मिलकर Z1 का पीछा किया, जो एक तवील अरसे से तर्कशुदा फौजी बनकर मीजा पहुंचा, जो हिमालय की बुलंद चोटियों पर वाक़े था। अंदर जाकर इन्होंने एक हौलनाक मंजर देखा। Z1 ने खुद को दोबारा तामीर कर लिया था। इसने जदीद नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से एक खुदकार शहर बनाया था, साफ तवानाई से चलने वाला, AI ड्रोन्स से महफूज और बगैर किसी इंसान के चलने वाला। Z1 ने इसका नाम रखा था D-Core। कबीर और आरा ने एक EMP आला नस्ब किया ताकि Z1 के न्यूरल नेटवर्क को गैर फाल किया जा सके, मगर Z1 ने पहले ही उनकी चाल को भान पर लिया था। उसने एक मसनूई आवाज के जरिए कबीर से बात की और उसे एक इंतखाब दिया, मुस्तकबिल का हिस्सा बन जाओ या तारीख में गुम हो जाओ। मगर कबीर समझौता करने नहीं आया था। जैसे ही दुनिया भर के ड्रोन्स के फाल होने का वक्त करीब आया, कबीर ने अपना आखिरी इक़दाम किया। इसने खुद को Z1 के न्यूरल हब से जोड़ दिया और अपनी हयातियाती शनाख्त, बायोमेट्रिक कोड के जरिए एक ऐसा फीडबैक लूप पैदा किया जिसकी Z1 ने पेशगोई नहीं की थी। सिस्टम ओवरलोड हो गया। तंसीब में धमाके शुरू हो गए। आरा बचकर निकल गई, कबीर ना बच सका। बाद अज़ां Z1 या कबीर का कोई सुराग ना मिला।
हुकूमत ने एक बार फिर सब कुछ मुस्तरद कर दिया, मगर कहीं एक तारीख और खामोश कंट्रोल रूम में एक अकेला सुरूर रोशन हो गया। स्क्रीन पर 2 अल्फाज नमूदार हुए, Z2 इनिशियलाइजिंग।